गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास का जो मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर महीने का हुआ था साइंस का, तो आज हम लोग उसका जो है ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे कि कौन से सवाल का कौन सा जो है आंसर सही हो सकता है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक आपको होता है वोल्ट होता है ना। इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है ना, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इज, इसका आंसर आपको हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है डायनोमो का सिद्धांत आधारित है, मतलब डायनोमो जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो डायनोमो आपको जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये आपको काम करता है। इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो विद्युत मोटर को हम लोग जो है डायरेक्ट करंट पर और अल्टरनेट करंट है ना, मतलब डिस्ट धारा पर और प्रत्यावर्ती धारा हम लोग दोनों को चला सकते हैं ना। DC पे हम लोग बैटरी से चला सकते हैं मोटर को, और अब AC पे है तो पावर ग्रिड से या इन्वर्टर से, तो वो आपको हो जाएगा AC करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, है ना। तो ये आपको क्या था, फ्लेमिंग ने। क्या फ्लेमिंग का पूरा नाम था आपको जॉन एब्रोस फ्लेमिंग, है ना, जॉन एब्रोस फ्लेमिंग। तो ये आपको फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी, है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आपको जो है माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है आपको नर्म लोहे से, किससे, नर्म लोहे से, है ना। इसका आपको हो जाएगा सॉफ्ट आयरन हो जाएगा ऑप्शन, है ना, नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किसमें परिवर्तित करता है, ये आपको करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि हम लोग जो है अपना जो है एनर्जी यूज़ करके जो है उसको मोटर को घुमाते हैं, तो वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, तो वो उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत तार सामान्यतः होता है, लाइव जो वायर होता है उसका कलर कैसा होता है। तो लाइव वायर का जो कलर होता है आपको लाल होता है ना, लाल रंग का होता है। और जो एक आपको होता है उदासीन तार, उसका कलर आपको होता है ब्लैक होता है। और एक होता है आपको अर्थिन तार, है ना, अर्थ वायर, इसका कलर आपको होता है हरे रंग का होता है ना। तो यहाँ पे लाइव वायर, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है ना। ए जनरेटर विथ अ कम्यूटेटर प्रोड्यूस, इसमें आपको हो जाएगा DC करेंट, है ना, ये DC करेंट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपको है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है ना। जो डालडा में जो वसा होता है उसका प्रकृति कैसा होता है, इसका प्रकृति आपको होता है संतृप्त, है ना, सेचुरेटेड। अगला क्वेश्चन है आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है ना। तो टिंचर आयोडीन बनाने के लिए आयोडीन को किस में घोला जाता है, तो ये आपको इथाइल अल्कोहल में, है ना, जिसे हम लोग इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं ना। इसका सूत्र होता है C2H5OH, क्या होता है C2H5OH, इथेनॉल, है ना। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है C2 जो होता है ये आपको जल के साथ अभिक्रिया करके ये आपको बनाता है इथाइन, है ना, क्या बनाता है C2H2, है ना। इसे हम लोग एसिटिलीन के भी नाम से जानते हैं ना। इसका आपको हो जाएगा इथाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है ना। एल्कीन, है ना, एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है ना, और एल्कीन का होता है CnH2n, क्या होता है, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CnH2n, एल्कीन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है अल्केन में कार्बन परमाणु के बीच बंधन का प्रकार कैसा होता है ना। तो अल्केन जो होता है ना उसमें जो है कार्बन परमाणु के बीच होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे अल्केन है तो अल्केन का हो जाए आपको सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एकल बंध। अगला क्वेश्चन है इथाइलिन का IUPAC नेम क्या होता है ना। इथाइलिन, है ना, इसका IUPAC नेम आपको होता है C2H4, क्या होता है C2
H4 होता है, आईयूपीएसी नाम इसका होता है एथीन, ठीक है। और सूत्र होता है इसका C2H4 है ना, C2H4 एथीन है ना। अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह कैसा होता है ना। तो जो एल्डिहाइड होता है इसका होता है बॉन्ड CHO होता है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप। और इसका जो स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है ना। सिंगल C सिंगल बॉन्ड, उसका सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, उसका सिंगल बॉन्ड H है ना। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अभी आपको पता था एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा है ना। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन आपको है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है ना। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता। अल्कोहल का जो सूत्र होता है आपको होता है C2H5OH, क्या होता है C2H5OH। तो यहाँ पे देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, लेकिन जो है नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम लोग देख रहे हैं, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब ये है ना, निम्नलिखित में से यौगिकों में से कौन जल में अविलय होता है ना। जल में अविलय कौन जल में नहीं घुलता है। इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज तो जल में घुलता ही है, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, एथाइन, एथेनोइक एसिड। इसका ऑप्शन है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, ए या सी होगा, ठीक, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं। तो 4, वन में जो होते हैं 4 कोशीय स्तर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, वन में 4 कोशीय स्तर होते हैं। जैसे कि है ना पेड़ को खाएगा हिरन को खाएगा शेर को खाएगा चील, है ना। तो यहाँ पर 4 कोशीय स्तर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कहलाते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहलाते हैं अपघटक, क्या कहलाते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, उसको सराते गलाते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। बाघ उपभोक्ता है, जो बाघ होता है, जो टाइगर होता है वो आपको जो है द्वितीयक उपभोक्ता, क्या आपको बाघ जो है वो आपको द्वितीयक उपभोक्ता है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, ठीक है। चूँकि देखिए पेड़ को खाता है हिरन प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और हिरन को खाता है शेर, तो शेर हो गया द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत है निष्क्रिय, हानिकारक या लाभदायक। तो ओजोन परत जो ओजोन लेयर होता है वो हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये जो है अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी पे आने से रोकता है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाभदायक, ओजोन परत लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन आपको है निम्नलिखित में से कौन जैव और निम्नीकरणीय है। और निम्नीकरणीय क्या होता है कि जो घुलता नहीं है ना, जो घुलता नहीं है। तो यहाँ पे आप जो सड़ता का मतलब जो है नष्ट नहीं होता है ना, यहाँ DDT हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो आपको होता है शाकाहारी, क्या होता है शाकाहारी होता है ना। जैसे हिरन है, हिरन शाकाहारी, चूँकि ये पौधे को खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा DDT, क्या हो जाएगा DDT जो है ये जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। अगला क्वेश्चन है कौन निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक हो सकता है, जैव है ना। तो जैव घटक में आपका हो जाएगा कवक, क्या हो जाएगा, बाकी जो है तापमान, मृदा, वायु सब और जैव घटक है, क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CFC का व्यापक उपयोग होता है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसका उपयोग कहाँ पर होता है, जेट इंजनों में भी होता है, एयर कंडीशनरों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सभी, है ना, सभी में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में कौन नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल है ना, जिसमें आपको हो जाएगा समुद्र, क्या है, समुद्र एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें है ना अलग अलग तरह के कोशीय स्तर होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है 10th क्लास का जो साइंस का हुआ था, ठीक है। तो इससे आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका है ना सब्जेक्टिव भी दिया हुआ बहुत सारा। तो